हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवेंचर स्पोर्ट्स। मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड देयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर मीनिंग ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स एक रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटी होती है जो कि आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म की जाती है। जितने भी आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो आपके नेचुरल प्लेस पे और आपके जो हिल्स स्टेशंस हैं और इन प्लेसों पर ज़्यादा होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आपके एक हाई रिस्की एंड डेंजरस एक्टिविटी जो कि आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म की जाती है उसको एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिनिमाइज पोल्यूशन। ठीक है, जो आपके नॉर्मल स्पोर्ट्स होते हैं वो आपके सिटी में होते हैं, आपके इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल मीन्स आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, आपके स्टेडियम में भी और आपके सिटी में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जितनी सारी टीमें पार्टिसिपेट करती है उनके लिए आपके पॉली बैग कैरी करने पड़ते हैं। उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ते हैं जिनकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता है या हो सकता है। ठीक है, तो जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वो आपके नेचुरल इन्वायरमेंट में परफॉर्म किए जाते हैं जिनमें आपका पोल्यूशन होने का बहुत ही कम खतरा होता है या बहुत ही कम पोल्यूशन वहाँ पर होता है। लाइक आपका जो ट्रैकिंग है उसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं होता जो आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूएट करे और पोल्यूशन करे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब आप कोई एक्टिविटी करने जाते हो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो वहाँ पर आप नेचुरल प्लेसेस पे जाते हो। लाइक आपका फॉरेस्ट हो गया, लाइक आपका हिल हो गया, हिल स्टेशन हो गया। ठीक है, ये क्या है, नेचुरल प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आप जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हो। जब आप किसी जगह पर रहते हो तो उसके बारे में आपको बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। उनसे मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में आप जान लेते हो, जो डिसएडवांटेज है उनके बारे में आप जान लेते हो। ठीक है, और स्पेशली जो आपका ये है आपका डिफॉरेस्टेशन है, इसके बारे में आप जान सकते हो कि ये आपको क्यों नहीं करना चाहिए या क्यों इससे बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर जब आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हो तो वहाँ पर आपको ये सारी नॉलेज वहाँ पर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थी एक्टिविटी। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी टेंशनफुल है, स्ट्रेसफुल है, सब लोगों को एकदम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए कुछ टाइम के लिए जाते हैं, नेचुरल प्लेसेस पे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपकी एक्टिविटी हो जाती है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है इतना क्लीन होता है, इतना फ्रेश एयर मिलती है आपको, फ्रेश बिल्कुल इन्वायरमेंट मिलता है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको फ्रेश मिलती है, जिससे क्या होता है कि आप एक अच्छी एक्टिविटी वहाँ पर परफॉर्म कर लेते हो और आपका माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, जो आपकी हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया। ठीक है, जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाते हो तो सेल्फ ही आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। कोई भी आपका जो मोस्टली जो आपके इक्विपमेंट नॉर्मल स्पोर्ट्स में होते हैं वो आपको वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको सेल्फ ही बहुत ही माइनर से आपके इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे। सपोज दैट आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग के लिए बस 2 स्टिक दे दी जाएगी, बाकी सारी आपकी बॉडी ही यूज़ करेगी, बाकी सारा वर्क आपकी बॉडी ही करेगी, जिसकी वजह से आपको सारी नॉलेज वहाँ पर आपको खुद ही मिल जाती है, क्योंकि सारा एरिया आप खुद ही सेल्फ ही कवर कर रहे हो। आप सपोज दैट आप फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, आपने किसी कैब से जा रहे हो, आप बैठे हो पीछे की साइड और ड्राइवर आपको ले जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आप जो वे है वो भी नहीं समझ पाओगे। अगर आप खुद सेल्फ ड्राइविंग करके जाते हो तो आपको पता है कि कितने टर्न है, आपको कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है। अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो वहाँ पर वो वे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि सेम चीज़ वहाँ पर है। जब आप एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने जाते हो तो आपको उस जितना भी एरिया है उसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गिव थ्रिल एंड रिक्रेशन।
जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, फर्स्ट जो होता है वो आपकी जो डेवलप करता है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, रिस्क लेने की कैपेसिटी को डेवलप करता है और आपके लिए एक्साइटेडमेंट वहाँ पर बनाता है, थ्रिल आपके लिए बनाता है और रिक्रिएशन करता है आपके लिए, ठीक है। जो आप अपनी डेली लाइफ से बोर हो चुके हो, वहाँ पर आप जाकर एकदम फ्रेश फील करोगे, रिक्रिएशन हो जाएगा आपके लिए और आपको वहाँ पर एक्साइटेडमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। स्पेशली आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका एडवेंचर एक्टिविटीज़ एंड देयर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है और उनमें यूज़ होने वाले कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका रॉक क्लाइंबिंग। नेम से क्लियर हो रहा कि रॉक को क्लाइंब करना मीन्स जो आपके पहाड़ है, हिल है, उनको क्लाइंब करना, एक रस्सी के थ्रू पहाड़ों को क्लाइंब करना। रॉक क्लाइंबिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है जिसमें आपको रस्सी के रॉप के थ्रू आपको रॉक को क्लाइंब करना होता है, ठीक है। इसमें आपको गिरना नहीं होता है और बैलेंस बना के ऊपर चढ़ना होता है। अब है यहाँ पर इसके इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आपको जो भी आप इस एक्टिविटी को करता है, काफ़ी डेंजरस एक्टिविटी होती है, इसमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंब करने के लिए जो सारी टेक्निक्स होती हैं वो आपको प्रॉपर होनी चाहिए। इसमें कुछ जो इक्विपमेंट्स हैं वो ये हैं क्लाइंबिंग शूज़, मीन्स जो आपके क्लाइंब करने के शूज़ होते हैं वो स्पेशली अलग होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं। आपके क्लाइंबिंग चॉक, क्लाइंबिंग रॉप आपके, ठीक है, और क्लीपर, हुक, सेफ्टी बेल्ट, क्लाइंबिंग हेलमेट, ये सारे इक्विपमेंट इस एक्टिविटी में यूज होते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर माउंटेनियरिंग, मीन्स आपके बर्फ से लदे पहाड़ों को चढ़ते जाना और ऊपर तक टॉप तक पहुँचना ही माउंटेनियरिंग एक्टिविटी एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है। इसमें क्या होता है कि आप जो बर्फ से लदे पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनको चढ़ना होता है, उनको क्लाइंब करना होता है और आखिरकार आपको टॉप पर जाना होता है इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। इसका जो प्राइम एग्जांपल है वो ये है कि जो माउंट एवरेस्ट होता है उन पर जो लोग चढ़ते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, ठीक है। इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर क्लाइंबिंग शूज़, स्नो क्लाइंबिंग शूज़, क्योंकि ये स्नो पे होती है और इसके लिए स्नो क्लाइंबिंग शूज़ होते हैं। और स्नो कटर मीन्स आपको जैसे जैसे आपकी जो वे में वहाँ पर हर्डल क्रिएट करते हैं तो उनको काटने के लिए जो आपके स्नो कटर होते हैं वो होते हैं। हैक्स होते हैं, क्लाइंबिंग रॉप्स होती है, नेल्स होते हैं और आपका क्लीपर होते हैं, बैली डिवाइस होती है, ट्रैकिंग कंपास होते हैं, बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, सेफ्टी बेल्ट होती है, क्लाइंबिंग हेलमेट होते हैं, सेफ्टी हुक्स होती है, स्नो ग्लव्स होते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपके जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं उसमें ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग एक लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी होती है। इसमें आपको जो जितना एरिया होता है वो बाई फुट कवर करना होता है, चल के ही आपको जाना होता है। वहाँ पर ये एक्टिविटी होती है जहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है उन जगहों पर ये ट्रैकिंग एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। इसके लिए जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आपके ट्रैकर्स हैं जो ट्रैकिंग कर रहे हैं उनको ट्रैकर्स बोलते हैं। इसके लिए आपको फर्स्ट है आपका लाइक टेंट, जो आपका बैग होता है उसमें एक टेंट होता है, छोटा सा टेंट, फोल्डेबल टेंट होता है, उसको लगाने के लिए, रात को रुकने के लिए। स्लीपिंग बैग, वाटर बॉटल, मग, पैन, रोप, सेफ्टी किट, फर्स्ट एड किट, आपका ट्रैकिंग मैप, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर आपका रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी को वाइट वाटर राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्टिविटी में आपको एक चैलेंज दिया जाता है, बाई बोट आपको जो फ्लो ऑफ रिवर होता है उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना होता है, ठीक है। उसमें आपको एक ग्रुप भी हो सकता है और आपके दो ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप पोज में देख रहे हैं इस तरीके की आपकी बोट होती है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना होता है। इम्पोर्टेंट थिंग ये है जो आपका फ्लो ऑफ रिवर है, ठीक है, उसको क्रॉस करते हुए आपको जाना होता है, क्योंकि जहाँ पर ये एक्टिविटी कराई जाती है वहाँ पर फ्लो ऑफ रिवर काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी हाई होता है। इसमें यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपका जो लाइफ गार्ड है, लाइफ जैकेट है, स्विमिंग सूट है आपका, और आपके जो राफ्ट हैं वो जो जिनको आप
पानी को पीछे करना होता है उनको राफ्ट कहते हैं, ठीक है। लाइफ जैकेट होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी स्विमिंग है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर आपका सर्फिंग, ठीक है। सर्फिंग वो एडवेंचर एक्टिविटी होती है, इसमें आपको जो आपका सर्फिंग बोर्ड है उसके थ्रू आपको वाटर पर सर्फ करना होता है। जो आपकी वो वेव होती है वाटर की, उसके साथ ही आपको उसको सर्व करना होता है। मीन्स जो आपकी पानी की लहरें होती हैं वो आपको पुश करती है आगे की साइड, और आपको बैलेंस बना के आगे की साइड जाना होता है। मीन्स आपको किनारे की साइड जाना होता है इस एक्टिविटी में, ठीक है। इसमें जो इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं नॉर्मल इक्विपमेंट है आपके, जो एक अच्छा सर्फिंग बोर्ड होना चाहिए, स्विमिंग सूट होना चाहिए, लाइफ जैकेट होनी चाहिए, और आपको नॉलेज भी होनी चाहिए स्विमिंग की। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपका पैराग्लाइडिंग, ठीक है। पैराग्लाइडिंग वो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, इसको आप कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट्स भी कह सकते हो। उसमें आपको एक पैराशूट को फ्लाई करते हुए लेके जाना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक वहाँ पर पहुँचना होता है इस एडवेंचर एक्टिविटी में, ठीक है। इसमें भी जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो यही है कि जो आपके सेफ्टी जैकेट और आपका हेलमेट और आपके जो क्लिप्स होते हैं और आपका जो पैराशूट होता है और पैराशूट से रिलेटेड बेल्ट्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, मीन्स जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनके कारण, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर लैक ऑफ फिटनेस, अगर आपकी जो फिटनेस है वो प्रॉपर नहीं है तो आपकी आपकी इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पुअर कंसंट्रेशन, मीन्स आप कोई भी काम अच्छे से ध्यान लगा के नहीं करोगे तो डेफिनेटली वहाँ पर वो काम प्रॉपरली नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। थर्ड है यहाँ पर आपका ओवर स्ट्रेस और टेंशन, ठीक है। जब भी आप कोई स्ट्रेस लेके या टेंशन लेके कोई भी वर्क करते हो वो सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, जिसकी वजह से आपको जो आपका बिहेवियर है वो कारण बन जाता है आपका एक्सीडेंट होने का, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर जो आपकी इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। वार्म अप करना किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी स्पोर्ट से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, क्योंकि वार्म अप करने के बाद जो बॉडी है वो लोड सहने के लिए लोड कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो इंजरी होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो आपको जो इंजरी होने के चांसेस वो वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका इक्विपमेंट फेलियर, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें क्या है, अगर कोई इक्विपमेंट फेल हो जाता है वहाँ पर तो वहाँ पर भी आपके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉल्टी स्किल एक्शन, मीन्स आपका जो स्किल एक्शन है वो गलत तरीके से आप कर रहे हो तो उसकी वजह से आपके जो इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है नॉट फॉलोइंग रूल्स, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, आउट ऑफ द रूल जाकर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो वहाँ पर भी आपके इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर है पुअर प्ले फील्ड, अगर आपका जो ग्राउंड है प्ले फील्ड सही नहीं है तो वहाँ पर उसकी वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नॉट बियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, मीन्स आप कोई जो भी आपने एडवेंचर एक्टिविटी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है उसमें जो आपको इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, अगर आप उनको नहीं पहनेंगे तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। फर्स्ट है यहाँ पर आपका प्रॉपर वार्मिंग अप, मैंने आपको बताया जो वार्म अप होता है वो आपकी जो मसल्स हैं उनको एक्टिव कर देता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले, जिससे आप वो एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अगर आपकी बॉडी वार्म अप है अच्छे से तो वहाँ पर आपकी जो इंजरीज हैं वहाँ पर उनके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अपोजिट उसके जो बिना वार्म अप के वहाँ पर खेल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप बिफोर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी या एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको सहने के लिए, उसको करने के लिए आपका जो बॉडी है
वो कैपेबल है कि नहीं है। उसके लिए आपका जो मेडिकल चेकअप होता है बिफोर एक्टिविटी वो करना होता है। जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल चेकअप होते हैं, ठीक है। वो अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी को रोकना है तो आपका मेडिकल चेकअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर हो जाता है, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर आपका प्रॉपर कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी आप एक्टिविटी करो बिल्कुल कंसंट्रेट करके करो जिससे कि वो एक्टिविटी अच्छे से हो जाए। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी भी एक्टिविटी में तो वहाँ पर आपके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या है, अगर प्रॉपर कंसंट्रेट करके आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपके इंजरी होने के चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। फोर्थ है यहाँ पर सेफ्टी गार्ड एंड चेक इक्विपमेंट्स। सेफ्टी गार्ड अच्छे से प्रॉपरली आपको पहनने चाहिए, और जो आपके उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको आप ड्यूरिंग बिफोर द एक्टिविटी आपको उनको चेक करना चाहिए। जो इक्विपमेंट फेलियर आपका एक टॉपिक था उसको कम करने के लिए वहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट आपको चेक करने चाहिए। थर्ड है यहाँ पर आपका सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस। मतलब जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसके लिए आपकी जो फिजिकल फिटनेस है सफिशिएंट होनी चाहिए। मीन्स आपकी उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपकी उसके लिए बॉडी आपकी कैपेबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप कोई एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है और उसके अकॉर्डिंग आपकी जो बॉडी है वो नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर आप करोगे तो वहाँ पर आपकी डेफिनेटली इंजरी होगी ही होगी। उसके लिए आपको किसी भी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए या किसी भी एक्टिविटी में इंजरी से बचने के लिए उसके लिए आपको सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका प्रॉपर एंड सेफ एनवायरनमेंट। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए एक अलग एनवायरनमेंट होता है। आपके जो इंडोर गेम होते हैं उनके लिए एक अलग एनवायरनमेंट होता है, आपके जो आउटडोर गेम होते हैं उनके लिए अलग एनवायरनमेंट होता है, और आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उनके लिए अलग एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। जो आपका इंडोर गेम होते हैं वो बिल्कुल एयर प्रूफ होते हैं, उनमें एयर का कोई काम नहीं होता है। मीन्स हवा तेज नहीं होनी चाहिए उन इंडोर गेम्स में। आपका जो बैडमिंटन है वो आपका इंडोर होता है, उसमें आपको जो हवा है वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। और जो आपका आउटडोर है वो खुले में होनी चाहिए। जो आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है वो आपके नेचुरल प्लेसेस पे होती है, ठीक है। जो आपका सेफ एनवायरनमेंट है उस एक्टिविटी से रिलेटेड वो आपका प्रॉपर और सेफ एनवायरनमेंट वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है।